चलिए आइए बेटा। सो नाउ वी आर ऑन लेक्चर 2। हमने बेटा CFS का लेक्चर 1 में पूरा कॉन्सेप्ट बेटा हमने खत्म कर लिया। और अब बच्चे आपको मैं यहाँ पे लेक्चर 2 पे लेकर आया हूँ। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक की फॉर्म में ये है, डाउनलोड कर लीजिए बेटा। ऐसे तो इस नोट्स में बेटा 4 क्वेश्चंस हैं। आई बी टेकिंग 2 क्वेश्चंस। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे आपका आराम से पेपर बनेगा। तब आपको पेपर में प्रेशराइज सिचुएशन में आपको जो है आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, अगर आपने इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा बेटा। ठीक है, तो आइए नाउ लेट्स स्टार्ट विद मी। शुरू करते हैं बच्चे। आप यहाँ पे देखें, आपने नोट्स निकाल लिए। ठीक है, आप देखिए बेटा। बेटा नोट्स कहाँ पर गए? CFS के हार्ड कॉपी वाले नोट्स मेरे को दे देना बेटा। ठीक है, चलो। तो बेटा जी विल बी स्टार्टिंग विद आपका पहला क्वेश्चन जो है। पहले क्वेश्चन को छोड़िए, सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट के भी आपके मार्क्स हैं पेपर में। फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं आपके पेपर के अंदर। ठीक है, तो आइए बेटा। लीजिए बेटा, आई होप आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा अब। लेट्स स्टार्ट। आपका ये सोल्यूशन 1 है। हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, आइए बच्चे। तो सबसे पहले आ गए यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लीजिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI। फिर हम बच्चे इसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आइए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे बेटा। नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा। चलिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चे जी। चलिए, ये आप पूरा पूरा लिखेंगे एक्सपेंस इनकम। आइए बेटा, नेक्स्ट देखें जरा। तो अब आ गया बेटा जी हमारे पास तो थोड़ा सा यहाँ पर अब आपका आ गया कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें बेटा प्लस करेंगे आप इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी स्लैश डिक्रीज इन करंट
एसेट। ठीक है बच्चे। चलिए। माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ये अब आपका आ गया। इसके बाद ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सीधा हम बाहर लिखेंगे। उसके बाद इसमें से ईओआईज आपके एडजस्ट हो जाएंगे, टैक्स पेड एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। इधर आ गया हमारा टोटल ए। लो भाई, आ जाओ नीचे अब। अब ये पेपर में आपने जल्दी जल्दी बनाना है, मैं तो ये थोड़ा आराम से बना रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ी सी जगह इसके लिए छोड़ेंगे। सी में आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए। चलिए, अब आ गया यहाँ पे। इससे ज्यादा ही जगह छोड़ दी है। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। क्या हुआ बेटा? पढ़ रहे हो ना? पढ़ो पढ़ो। बस इसीलिए आपको अपने पास बुलाया मैंने कि अगर कहीं ये इमेजिनरी वर्ल्ड में जाओ तो मैं वापस लेके आ जाऊं आपको। चलो। नेक्स्ट हो गया आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। एंड देन लास्ट में हमारा आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बच्चे सबसे पहले तो ये पेपर में बना देना कि अगर क्वेश्चन कहीं पर अटक भी रहे हो, नहीं आता, तो कम से कम इतने मार्क्स तो मिल जाए। लेकिन ध्यान देना, ये कई बारी ना आपसे सिर्फ पूछ लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक फॉर्मेट बना देना, फिर ये सारा फॉर्मेट बना के अपना टाइम मत वेस्ट करना। क्लियर है? ठीक है बच्चे, चलो आइए बेटा। अच्छा, मेरे साथ मैं आप सबको बताता हूँ जो भी प्री रिकॉर्डेड में लेक्चर देख रहे हैं, ये निकुंज भैया मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। ये जैन लास्ट से मेरे साथ, जैन लास्ट से कि फेब स्टार्टिंग, फेब एंड से, फेब से ये मेरे साथ सीयूईटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बराबर सारा ट्वेल्थ का पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका ट्वेल्थ बेस्ड है प्लस उसका हायर वर्जन है बेटा। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, नाउ लेट्स स्टार्ट। फटाफट फोकस करेंगे बेटा यहाँ पे हम। देखिए बच्चे, तो ये सारा हमारा क्लियर हो गया, हमने पूरा बना लिया। नेक्स्ट आपका एक वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पे। वर्किंग नोट वन, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। लो बच्चे, चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सरप्लस से। तो चलिए आइए, मैं आपको एक बारी क्वेश्चन रीड आउट करा देता हूँ बेटा सारा। देखिए जरा, निकुंज आपने निकाल लिया?
चलो आ जाओ बच्चे, कह रहे शेयर कैपिटल जो है सीधे सीधे पहले 8 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 10 लाख की। 2 लाख के आपके शेयर्स इशू हुए हैं, इससे रिलेटेड कोई नोट्स अकाउंट्स भी नहीं है। बट इससे रिलेटेड बेटा एक नीचे एडजस्टमेंट है, जरा देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है ये जो इक्विटी शेयर्स है ना, ये इशू हुए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। और कब इशू हो रहे हैं बेटा, 1 अप्रैल 2022 को इशू हो रहे हैं। एम आई क्लियर? बात समझ गए बच्चे? यानी कि जो 2 लाख के आपके इशू हुए हैं ये शेयर्स, ये बेटा आपके शेयर्स इशू हुए हैं स्टार्टिंग में कितने के, 2 लाख के, एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। तो बेटा प्रीमियम के साथ जो है 2 लाख प्लस 15% का प्रीमियम मिलाकर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसको एड ऑन कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं भी नोट्स निकाल लेता हूँ बेटा अपने लिए, कि मेरे पास भी नोट्स की हार्ड कॉपी देखो, जैसे मैंने हार्ड कॉपी निकलवाई हुई है, आप बच्चे भी इसकी हार्ड कॉपी के साथ बैठे क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कितना हो गया, 5 लाख और 6,40,000। अब इससे रिलेटेड बेटा नोट्स टू अकाउंट्स बोल रहा है, तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हम जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स देखो बेटा क्या क्या बोल रहा है इसमें। कह रहा है जनरल रिजर्व पहले, अच्छा जी, पहली बात तो ये प्रीवियस ईयर है, और पहला वाला करंट ईयर है बेटा। पहले जनरल रिजर्व 160 का था, अब कितने का हो गया सर जी, 2 लाख का, मतलब जनरल रिजर्व बढ़ गया। क्या जनरल रिजर्व से कोई एडजस्टमेंट है बेटा, क्वेश्चन में नीचे देखो, इक्विटी शेयर्स, एडिशनल डिबेंचर्स, इंटरम डिविडेंड, मशीनरी कॉस्टिंग, एक्यूमुलेटिव, कुछ भी नहीं है बेटा। तो सीधे सीधे मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जनरल रिजर्व का जब भी अमाउंट बढ़ रहा होता है, हम उसको वर्किंग नोट में जाके एड ऑन कर देते हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े। फिर कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 0 था, आज सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हो गया, 10,000 का। सर 10,000 का कैसे रह गया सिक्योरिटी प्रीमियम? सर 2 लाख के शेयर इशू करे, 15% का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो ये हो गया 30,000। तो सर 10, ये तो 30,000 का प्रीमियम रहना चाहिए था, प्रीमियम कितने का हो गया, 10,000 का, यानी कि 20,000 का प्रीमियम कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुआ है। तो कहाँ यूटिलाइज हुआ है, जरा देखें बेटा मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है यार कि जो एडिशनल डिबेंचर्स है ना, ये हमने इशू करे एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब कल याद होगा बेटा आपको कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हो, एड ऑन करते हो फॉर्मेट के अंदर, सिखाया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इसको मैंने ऐड किया था। लेकिन बोल रहा है ये जो डिस्काउंट राइट ऑफ हो रहा है ना, ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ हो रहा है। यानी कि सर आपका डिस्काउंट प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ। जब प्रॉफिट में से माइनस भी नहीं हुआ तो हम इसको ऐड बैक भी नहीं करेंगे, रादर ये एडजस्ट कहां से हुआ, माइनस कहां से हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो यहां पर बेटा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 30,000 का था, उसमें से 10,000, 20,000 जो है वो डिस्काउंट के अगेंस्ट यूटिलाइज हो गया, पीछे कितना बच गया, 10,000। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में बोल रहा है कि सरप्लस पहले 340 का था, अब 430 का हो गया। यानी कि सर इस साल में 90,000 का प्रॉफिट हमने कमाया है। एम आई क्लियर? आ जाओ, तो हमने ये नोट्स पे अकाउंट भी पढ़ लिया बेटा। नेक्स्ट कह रहा है बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग से बच्चे, पहले थे बच्चे जी 2 लाख के, अब कितने के हो गए, 4 लाख के, यानी कि 2 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मैंने यहाँ पे बोल तो दिया कि डिबेंचर्स इशू हुए हैं, बट ये बोल रहा है नोट्स पे अकाउंट्स में जाके चेक करो। ऐसे कैसे अश्विन सर आपने बोल दिया कि डिबेंचर्स हैं, मैंने बिल्कुल गलत किया, पहले नोट्स पे अकाउंट्स में चेक करते हैं। तो ये रहा बेटा, बिल्कुल सर, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स किसकी है बेटा, डिबेंचर्स की ही है बच्चे। ये पहले 2 लाख के, अब 4 लाख के। अब ये जो 2 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं, ध्यान से मेरी बात सुने, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, आपने यही मानना है साल के एंड पे इशू हो रहे। कब हो रहे निकुंज जी इशू, साल के एंड पे। लेकिन सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आपके ये जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, ये कब इशू हो रहे हैं, 1 अक्टूबर 2022 को एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि सर 2 लाख के थे, 10% का डिस्काउंट आ गया, तो एक 90 हमारी पॉकेट में आया, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऐड करेंगे 1,90,000। तो कैश का फ्लो रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे कैश का इनफ्लो कितना है बेटा, 1,90,000। और बच्चे इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे बेटा डिबेंचर्स के ऊपर। तो बेटा पहले 6 महीने हमारे जो डिबेंचर्स रहे, पहले 6 महीने बेटा वो कितने के रहे, 2 लाख के। फिर अगले 6 महीने कितने के रह गए, 4 लाख के। मैं टाइमलाइन बना के ये सारा करवाऊंगा, आप बच्चों को चिंता ना करें, ठीक है। आइए बच्चे, तो एडजस्टमेंट्स में भी हमने पहली एडजस्टमेंट कर ली और सेकंड एडजस्टमेंट हमने कर ली है बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बेटा, ट्रेड पेबल पहले 180 के थे, 3 लाख के थे, इंक्रीज हो रहा है बेटा आपका, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड करेंगे बेटा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। नेक्स्ट है बेटा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपका प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ही है बच्चे। पहले 10 लाख का था, अब 14 लाख का हो गया, लेकिन कह रहे हैं नोट्स पे अकाउंट्स में जाओ,
तो नोट्स अकाउंट्स में चलो मेरे साथ। कह रहा है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में आपका टैंजिबल एसेट कौन सा है? मशीनरी। बेटा इससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है? पीएफडी दिया हुआ है। ये क्या है? पीएफडी। कल रात को ही हमने ये क्वेश्चंस करे थे बेटा जी, ठीक है। और देखो, कह रहा है मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख की, एडजस्टमेंट फोर्थ में आओ। सर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख की, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आज तक कितनी लगी है? 70,000। तो डेप्रिसिएशन 70,000, तो सेविंग्स भी कितने की? 70,000। ये सेविंग्स कहाँ पड़ी हुई हैं? पीएफडी के अंदर। पीएफडी से ट्रांसफर करके कहाँ डाल देंगे? एमडी अकाउंट में डाल देंगे। इज दैट क्लियर? वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। बिल्कुल। क्या ऐसे ही एडजस्टमेंट मेरे एग्जांपल्स में आपने देखी थी निकुंज जी? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा जी? फिर करंट इन्वेस्टमेंट है। सर करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा। तो ये 3 महीने वाली माननी है, हमने इसको किसका पार्ट बनाना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ये इसमें क्या हो जाएगी बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगी, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। ठीक है। फिर आपका इन्वेंट्री है बेटा। अच्छा सर, हाँ इन्वेंट्री पहले 180 की थी, अब 120 की, तो डिक्रीज हो गया आपका करंट एसेट। करंट एसेट जब आपका डिक्रीज होता है, मतलब सर पैसा आपके पास आ गया। करंट एसेट बिका होगा तभी तो पैसा आया होगा। ट्रेड रिसीवेबल बेटा। डेटर आपके इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन करंट एसेट आप ऐड करोगे बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पूरा क्वेश्चन जो है हमने देख लिया बेटा, नोट्स अकाउंट्स देख लिए। और लास्ट में एक इंटरम डिविडेंड है, जिसको आप कुछ नहीं करोगे बेटा, आप इसको वर्किंग नोट में ऐड करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे। मेरे साथ आप बच्चे एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो, मेरे को बता दो। क्लैरिटी है बेटा? ठीक है। अच्छा मैंने गलती से ना वो डिबेंचर का डिस्काउंट जो है वो मैंने 10,000 बोल दिया बेटा। 2 लाख इंटू 10%, कितना हो गया? 20,000। तो यानी कि 180 आया। डिबेंचर्स की प्रोसीड्स कितनी है? 1,80,000। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ बेटा। देखो जी नेक्स्ट। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा। आई होप आपके पास नोट्स होंगे बच्चे, ठीक है। कुछ नहीं करना सर, आपने स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। ठीक है सर, मतलब आपने सर जी जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट का जो पहला आइटम है वहीं से शुरुआत करनी है। तो आप जरा क्वेश्चन में चेक करें, क्वेश्चन के अंदर चेक करें बेटा। सबसे पहले बेटा शेयर कैपिटल है जो कि 8 लाख की है, अब कितने की हो गई? 2 लाख की। और इसके ऊपर प्रीमियम इशू हुआ है। तो बेटा चले मेरे साथ यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे लिखे बेटा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम बेटा। तो 2 लाख के हैं बेटा, और उसके ऊपर 15% का आपका प्रीमियम भी आया बेटा। ठीक है, 2 लाख की इशू है मैंने बता दिया, और 15% प्रीमियम भी आया। तो 2 लाख इंटू 15% कितना हो गया? 30,000। तो 2 लाख की फेस वैल्यू वाला पैसा आया और 30,000 प्रीमियम का आया, तो टोटल कितना आ गया? 2,30,000। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बेटा। सबसे पहले हो गया जर्नल रिजर्व। तो सबसे पहले हो गया बेटा जी जर्नल रिजर्व। ठीक है, हो गया आपका लेक्चर खत्म हो गया निर्जरा? कितने मिनट्स का हो गया आपका लेक्चर बेटा? 34। खत्म करो और दोबारा से रीप्रैक्टिस पे स्टार्ट कर दो। ठीक है चलो। इसमें मैंने ना 16th और 17th क्वेश्चन निर्जरा आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। ठीक है चलिए, आइए बेटा। तो सरप्लस तो बाद में है, पहले जनरल रिजर्व ऐड करते हैं बेटा। पहले जनरल रिजर्व ऐड करते हैं। कितने के जनरल रिजर्व में बचे आपके? पहले 160 के थे, अब 2 लाख के हो गए बेटा, तो ये आ गया 40,000 इधर। नेक्स्ट देखिए बेटा, उसके अलावा बोल रहा है जी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहाँ पे आता नहीं है बेटा, मैंने बताया हुआ है। सारे रिजर्व्स को ऐड करना है एक्सेप्ट जर्नल रिजर्व, एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, वो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आ गया बेटा जी सरप्लस। पहले 340 का था, अब 430 का हो गया 90,000। लो यार। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है आप बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो बेटा। वापस चलो बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर चलेंगे बेटा जी वापस। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ गया बेटा जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए भी बेटा आपको नोट्स पे अकाउंट्स में आना है। आ जाओ डिबेंचर्स बेटा, ये वर्किंग नोट 2 पे है, मैं लेके जाऊंगा बच्चों को। मेरे साथ बनाइए आप बच्चे वर्किंग नोट 2। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलिए, तो देखो बेटा। तो यहाँ पर हो गया बच्चे आपका 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है बेटा। साल के स्टार्टिंग में जो हमारे डिबेंचर्स थे बेटा। अच्छा, और इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे।
तो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू स्टार्टिंग में थी बेटा जी 2 लाख की, कितने की थी? 2 लाख। फिर 1 अक्टूबर को बेटा जी आपके और डिबेंचर्स इशू हुए हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे और डिबेंचर्स आपके इशू हुए हैं बेटा जी। तो ये डिबेंचर्स, ये हो गया इनका ओपनिंग बैलेंस बेटा। तो यहाँ पे ये इशू हुए, कितने के इशू हुए बेटा जी? 2 लाख के, 2 लाख प्लस। और ये इशू हुए एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चे, यानी कि आपके पास 180 आया है, बट 180 तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट के लिए कौन सी वैल्यू को कंसिडर करना है? फेस वैल्यू को। अच्छा, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है बेटा, क्लोजिंग डेट जो हमारे हैं वो है 4 लाख। इसका मतलब बेटा कि आपके बच्चे 6 महीने के लिए जो है आपके डिबेंचर्स, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमारे जो डिबेंचर्स रहे वो कितने के रहे बेटा? 2 लाख के। और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपके डिबेंचर्स कितने के रहे बेटा? 2 लाख के पहले से थे, और 2 लाख इशू करे, कितने के हो गए? 4 लाख। तो आ जाओ बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। निकुंज टाइमलाइन पूरी कर ली है, नोट डाउन आपने? करो। इंटरेस्ट जो है बेटा, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है यार यहाँ पे? 10% का बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 प्लस 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्लैरिटी है आप बच्चों को? चलो जी। तो ये हो गया जी 10,000, ये हो गया जी यहाँ पे 40, ये हो गया 20,000, ये हो गया सर जी 30,000। क्लैरिटी है? चलो, कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ही हो गया 30,000। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने कल ही बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए, 1 मिनट मेरे को देंगे। हम्म, आइए जरा। सर, अगर क्वेश्चन बोलता कि ये इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। अगर ये इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो सर फिर इन दैट केस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो हम ऐड बैक करते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमने इसको कहाँ दिखा दिया? पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया। हमने इसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ था? पी एंड एल अकाउंट। यानी कि हमने इसको किसका पार्ट बना दिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पी एंड एल रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब हमने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो पार्ट बना दिया, लेकिन ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग से हटाएंगे। अब ये एक खर्चा है, खर्चे को जैसे ही प्रॉफिट में से हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो प्लस होगा, लेकिन सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर जी ये तो आउटस्टैंडिंग है। यानी कि सर ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो ड्यू हो गया बट कंपनी ने पे नहीं किया। और सीएफएस रिकॉर्ड ही किसको करता है? कैश के फ्लो को। यहाँ पे कोई कैश का फ्लो हुआ ही नहीं बेटा, तो हम इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये ध्यान देनी है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है बेटा। बहुत ध्यान से फिर आपने पेपर करना है बेटा, ठीक है। आ जाओ, मैं यहाँ पे एक चार्ट भी बना देता हूँ। इफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर तो ये पेड होता है, फिर क्या ट्रीटमेंट है? अगर तो ये आउटस्टैंडिंग होता है, फिर क्या ट्रीटमेंट है? अगर तो ये पेड है बेटा, अगर तो ये पेड है बच्चे जी, फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, क्योंकि कैश का आउटफ्लो है। अगर तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा ये प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में निल बेटा, नो ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? निल का मतलब है नॉट टू बी शोन। निल का मतलब बेटा नॉट टू बी शोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलो। हाँ जी निकुंज जी, हो गया आपका? चलो, बट फिलहाल के लिए ये पेड ही है, कुछ नहीं बोला हो तो पेड ही मानना है आपने, ठीक है। पढ़ भी लेते हैं हम यहाँ पे, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड द कंपनी। हाँ, ये यहाँ पे इंटरेस्ट की कोई बात कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये पेड ही है आपका, ठीक है। आइए, आउटस्टैंडिंग होगा तो स्पेसिफिकली बताएगा आपको। चलिए, 30,000 का है ये। अरे कहाँ रह गया? चलिए, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये हमने निकाला वर्किंग नोट 2 से, ठीक है। कितने का? 30।
1000 का। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अच्छा, सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप यहाँ पे लिख दें इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है आपका? 10%। तो 2 लाख का इशू हुआ है बेटा, उसके ऊपर 10% का आपका डिस्काउंट हो गया बेटा, ठीक है? तो कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो पैसा कितना आया आपके पास? 1,80,000। क्लैरिटी है? अब यहाँ पे लिख लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम इसको मानेंगे पेड 30,000, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है। चलो, अब ये तो होगा माइनस, क्योंकि ये हमें पे करना है। बाकी इक्विटी शेयर्स इशू करे पैसा आया, डिबेंचर इशू करे पैसा आया, वो प्लस होगा। जो प्लस है उसको विदाउट ब्रैकेट, जो माइनस में उसको ब्रैकेट के साथ। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखो बच्चे जी क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा। क्या रह गया अब हमारा? क्या रह गया बेटा अब हमारा? हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी खत्म कर लिया। वापस बैलेंस शीट में आइए, वापस बैलेंस शीट में नोट्स में आइए बेटा। ट्रेड पेबल बेटा, पहले 1,80 का था, 3 लाख का हो गया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होगा बेटा। तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना हो गया बच्चे जी यहाँ पे? 1,20,000। लो जी, आगे बढ़ो बेटा। फिर कह रहा है नॉन करंट एसेट्स, कह रहा है बेटा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इसका बेटा आपको प्रॉपर पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। नोट्स टू अकाउंट्स 3 में देखो। नोट्स टू अकाउंट्स 3 में देखो बेटा, मशीनरी दी हुई है और उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दी हुई है बेटा। आप ये विद पीएफडी का केस है। और तीसरी चौथी एडजस्टमेंट चेक करो बेटा, मशीनरी का एक पार्ट बिक रहा है, तो बेटा एमडीबी बनाना पड़ेगा। आ जाओ बच्चे जी। लो जी, आइए बेटा। वर्किंग नोट 3 देखो अब, बना लो यहाँ पे मशीन अकाउंट। ये बड़ा वर्किंग नोट है, जैसे कल वाले हमने रात को क्वेश्चंस करे थे बेटा। ये हो गया मशीन अकाउंट। नेक्स्ट हो गया बच्चे जी हमारा पीएफडी अकाउंट। और बेटा जी लास्ट में आपका हो गया मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट। चलिए आइए बेटा। तो यहाँ पे देखें बच्चे, नोट्स टू अकाउंट्स में देखो मशीनरी आपको दिखेगी ओरिजिनल कॉस्ट पे, बिकॉज पीएफडी इज देयर। जब पीएफडी होता है तो एसेट कौन सी वैल्यू पे दिखता है? ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, का ब्रॉट डाउन है बेटा 17 लाख का। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने का हो गया बेटा? 12,20,000 का। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है? चलो बाकी चीजें बाद में करेंगे, पहले अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पीएफडी की भी बैलेंसिंग कर देते हैं। ओए एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया बेटा। उल्टा कर दिया बच्चे। 12,20,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का है बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस ईयर के बैलेंस को, और कैरी डाउन रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर के बैलेंस को। मैंने उल्टा कर दिया बेटा, ये गलती नहीं हमने करनी है बेटा पेपर में। 12,20,000 इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड 17 लाख इज फ्रॉम करंट ईयर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे। नेक्स्ट आ गया बेटा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ब्रॉट डाउन बेटा प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। प्रीवियस ईयर का पीएफडी है आपका 2,20,000, और करंट ईयर का आपका पीएफडी है बेटा 3 लाख बेटा। 3 लाख, 4 लाख नहीं बच्चे जी, 3 लाख है। नोट्स अकाउंट्स में लास्ट में देखो, मिल गया बेटा। ठीक है, अब आ जाओ एडजस्टमेंट के अंदर। अब एडजस्टमेंट के अंदर आ जाओ, सेम एडजस्टमेंट है बेटा जो कल मैंने आप बच्चों को कराई है। कह रहा है मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख है जो कि बिक रही है, तो बेटा ये तो है मशीन डिस्पोजल में शिफ्ट हो गई, खत्म हो गई है हमारी मशीन बाय एमडी अकाउंट। ठीक है, कितने की? 1 लाख की। लो जी, एंट्री क्या थी बेटा? मशीन खत्म हो गई, मशीन वाला एसेट डिक्रीज, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो एमडी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। कल इसकी एंट्रीज भी कराई थी बेटा मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बच्चे जी आपका टू मशीन अकाउंट 1 लाख।
चलिए आगे बढ़े जरा। आगे ये क्या बोल रहा है? अब पहले ये आगे जो भी बोलेगा वो बात की बात है, पहले ये क्लोज कर लो मशीन अकाउंट। तो ये हो गया 18 लाख, इधर भी हो गया 18 लाख। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आई, इसका मतलब हमने मशीन परचेज करी है। तो टू कैश यहाँ पे आ गया बेटा जी परचेज, यहाँ पे आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा चलो। कितना अमाउंट आ गया बेटा यहाँ पे? कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे? ये हो गया ना 6, ये 580 हो गया। 5,80,000। चलो आ जाओ बच्चे। अब जरा देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर साफ साफ यहाँ पे बोला हुआ है बेटा, जो मशीनरी बिक रही है उसके ऊपर आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फोर्थ एडजस्टमेंट, उसके ऊपर आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 70,000 सर। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सेविंग्स। तो ये सेविंग्स कहाँ पड़ी हुई है? पीएफडी में। इसको हमने ट्रांसफर करना है कहाँ पे? एमडी पे। ठीक है तो चलो आ जाओ बेटा। पीएफडी से निकालेंगे, पीएफडी से सेविंग डिक्रीज, सेविंग मतलब लाइबिलिटी, पीएफडी की सेविंग डिक्रीज, पीएफडी की लाइबिलिटी डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी? डेबिट। तो टू एमडी अकाउंट, ये क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन किसकी है? डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड पार्ट, ऑफ सोल्ड पार्ट। चलो तो यहाँ पे कितना आ गया? 70,000। ये 70,000 हम पीएफडी से निकाल के किस में शिफ्ट करेंगे? एमडी में। तो बाय पीएफडी 70,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? हाँ जी बेटा जी क्लैरिटी है हमें। चलो नेक्स्ट देखो। चलो आ जाओ बच्चे। तो यहाँ पे हो गया 3,70,000, इधर भी हो गया 3,70,000। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो करंट ईयर की डिप्रिसिएशन आ गई आपकी, इसकी वजह से हमारा पीएफडी क्रिएट हुआ होगा। तो आप एसपीएल भी लिख सकते हो वैसे यहाँ पे। ये एसपीएल आपने पीएफडी कहाँ से बनाया? एसपीएल से बनाया। और किसके अगेंस्ट बनाया? डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट बनाया। कितना आ गया यहाँ पे? 1.5 लाख। इसको क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम ऐड बैक करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। एक ही बारी अभी सब कुछ लिख लेते हैं, फिर एक ही बारी पोस्टिंग करेंगे। आ जाओ बेटा नीचे बच्चे। अब यहाँ पे कैलकुलेट प्रॉफ लॉस दिया हुआ है इसने, 20% का लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट, ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट। लो बेटा। चलिए आइए बच्चे जी। तो यहाँ पे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 1 लाख की। बेटा जी मैंने बड़े आराम आराम से क्वेश्चन कराया बच्चों को ताकि समझ आए। अगर मेरे को ये अपने लिए पेपर में प्रेजेंट करना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसके लिए 10 से 12 मिनट में मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा आराम से। ठीक है बच्चे, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? 1 लाख की। इसके ऊपर आज तक की बेटा डिप्रिसिएशन कितनी लगी? 70,000 की। तो बुक वैल्यू आ गई हमारे पास। कितने की बुक वैल्यू आ गई? 30,000 की बुक वैल्यू आ गई। उसमें माइनस कर दिया हमने लॉस एट द रेट 20%। कितना हो गया ये? 6,000 का लॉस हो गया। पैसे अब कम पड़ जाएंगे पीएफडी में, सॉरी एमडी के अंदर। तो ये आपकी हो गई सेल वैल्यू। दिस इज योर सेल या सेलिंग वैल्यू बोल सकते हो। चले आगे। इज दैट क्लियर? ठीक है चलो आ जाओ बेटा जी। तो ये सारा पैसा सोल्ड मशीन से रिलेटेड सब कुछ कहाँ डालेंगे हम? एमडी अकाउंट में। कितने का बिका बेटा? 24 था। तो कितना पैसा कम पड़ गया? 6,000। वो 6,000 कहाँ से निकालेंगे? एसपीएल से। वो पैसा क्यों कम पड़ा? बिकॉज ऑफ लॉस। तो ये जो लॉस है ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, और बैंक जो है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड। बेटा ऐड बिका है, पैसा आया है। हो गया जी 1 लाख। लो जी पूरा सॉल्व भी हो गया। कुछ इतना खास बचा नहीं है अब क्वेश्चन के अंदर बेटा।
चलो आ जाओ बच्चे जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश फटाफट। तो निकुंज जी बताएंगे जरा मशीन, पहले यहाँ पे डिप्रिसिएशन, इस साल की डिप्रिसिएशन कितनी लगी हमारी पीएफडी अकाउंट के अंदर? 1 लाख। 1 लाख की बेटा? नहीं बच्चे, पीएफडी अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आई 1.5 लाख। लिखिए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, सारे बच्चे यहाँ पे लिखो। ये हो गया आपकी बैलेंसिंग फिगर। ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है बेटा जी। जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी वही उसी को ऐड बैक करोगे ना आप। ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है हमारी, ठीक है। चलो, ये याद रखना बेटा, हमेशा करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ही ऐड बैक करते हैं। कितना आ गया यहाँ पे? 1.5 लाख। उसके अलावा हमने लॉस आया हमको, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना? 6,000। लो भाई। उसके अलावा और कुछ ऑपरेटिंग में आने वाला? और कुछ है ऑपरेटिंग में आने वाला? सब कुछ तो ले लिया ऑपरेटिंग में आने वाला हमने। ये ऑपरेटिंग ले लिया, ये ऑपरेटिंग ले लिया, लॉस ले लिया, डेप्रिसिएशन ले ली, ठीक है, दोनों ले लिए। अब एक तो मशीन खरीदी है 580 की, और एक मशीन हमने बेची है 24,000 की। चलो, चलो जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर चलो। तो यहाँ पे आ गया परचेज ऑफ मशीन। 580 की खरीदी है बेटा, तो 580 माइनस, और सेल ऑफ मशीन कितना हो गया बेटा? सेल ऑफ मशीन कितने की बिकी है? 24,000। लो जी। चलो आगे बढ़े, बढ़ जाएं आगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा जी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है अभी ये। तो बेटा जी हमने बैलेंस शीट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट तक कंप्लीट कर लिया बेटा। और हमने ना एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड फोर्थ कंप्लीट, 3 एडजस्टमेंट्स भी खत्म कर लिया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है बेटा। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को बैलेंस शीट में चेक करो, उसके नीचे देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले 1 लाख की थी, अब कितने की हो गई? 1,40,000 की। यानी कि बेटा हमने इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज करी है, तो परचेज करी इन्वेस्टमेंट तो पैसा जाएगा बेटा। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। लो यार, खत्म। आ जाओ बच्चे नीचे देखो, करंट एसेट्स बैलेंस शीट में नीचे आ जाओ, करंट एसेट्स पे करंट इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये तो ऐड होगी आपकी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और क्लोजिंग कैश में ऐड हो जाएगी, इसको छोड़ो अभी, भूलना नहीं है। भूलना नहीं है बच्चे जी ये, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, इधर देखो, यहाँ पे पहले ही लिख दो +40,000, यहाँ पे भी लिख दो +40,000। ये हो गई करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। चलो आ जाओ बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे जी, तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। स्टॉक पहले पहले आपका बेटा 180 का है। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट 40-40 की, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है बेटा। आपका स्टॉक गिर गया, पहले 180 का था, अब 120 का, मतलब बिका है स्टॉक, तो पैसा आया है बेटा, तो डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करते हैं बेटा हम, ठीक है। तो डिक्रीज इन स्टॉक कितने का डिक्रीज हुआ है? 60,000 का। 60,000 का डिक्रीज है। पहले 180 का था, अब 120 का हो गया। चलो, ट्रेड रिसीवेबल बेटा इंक्रीज हो गया है, तो ये इंक्रीज करंट एसेट, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। पहले बेटा 140 का था, अब कितने का हो गया? 240 का, तो 1 लाख माइनस। लो यार। चलो बच्चे, अब नीचे जरा चेक करो, बैलेंस शीट तो पूरी खत्म हो गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया, उसको लास्ट में देखेंगे। नीचे देखो बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स, जर्नल रिजर्व डन, सिक्योरिटी प्रीमियम को कुछ नहीं करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सरप्लस हमने बच्चे ले लिया, ठीक है। सर 10% डिबेंचर हमने सब कर दिया। 180 का हमने 180 से 180 का पैसा आया था, और इंटरेस्ट भी ले लिया हमने इसके ऊपर। मशीन वाली एडजस्टमेंट भी खत्म कर दी। अब आ जाओ बेटा, फर्स्ट डन, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन की इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे इश्योर है, हमने ले लिया प्रीमियम। बेटा सेकंड आपका जो डिबेंचर्स है, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, वो 10% का डिस्काउंट में ऐड बैक करता अगर वो डिस्काउंट प्रॉफिट से राइट ऑफ हुआ होता। लेकिन यहाँ पे तो किससे राइट ऑफ हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये कब पता चलेगा कि प्रॉफिट से राइट ऑफ हुआ है? कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब प्रॉफिट से ही राइट ऑफ हुआ है। सर ये कब पता चलेगा कि किसी और से राइट ऑफ हुआ है? स्पेसिफिकली बताएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रहा है। थर्ड एडजस्टमेंट पे आओ बेटा, डिविडेंड आ गया बच्चे। तो इंटरम डिविडेंड एक बारी ऐड
तो यहाँ पे बेटा इंटरिम डिविडेंड ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड आपको कितने का है? 50,000 का। तो पीबीटी एंड ईओआई तो आ गया, और तो कुछ बचा है नहीं। कितना हो गया बेटा? 1,80,000। दिस इज योर पीबीटी एंड ईओआई। अब याद करो, हमने जो कल पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, उसके अंदर ईओआई, रिफंड ऑफ टैक्स, बहुत कुछ था। यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं। ठीक है, तो शिफ्ट कर दो बेटा 1,80,000। लीजिए। और नीचे ट्रिप डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेटा माइनस कर देंगे बेटा हम। ठीक है, आ गया ये रहा इंटरिम डिविडेंड। तो कितने बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चन को खत्म किया है। कितना आ गया बेटा? कितना था? 50,000। लो भाई, वी आर डन। ठीक है, माइनस करें क्योंकि पैसा जा रहा है। ठीक है, चलो देखो बच्चे। चलो आ जाओ बच्चे। देखो जी यहाँ पे हमने नीचे 50,000 कर दिया ना। चलो बस, अब तो क्या करना है? टोटलिंग करनी है, बाकी सब कुछ कर लिया हमने। तो आ जाओ बेटा जी। तो ये तो नील आ गया। ये तो नील आ गया बेटा जी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 1.5 और 30 ये हो गया जी 180। ठीक है, 180 हो गया 360, 360 366 बेटा। ठीक है, चलो 360 में दोबारा से 180 ऐड हो गया। तो 360 में दोबारा से 180 54 हो गया। तो 5,40,000 हो गया, 440। इज इट कमिंग? 4,46,000, 4,46,000। चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं एक बारी कैलकुलेटर पे। आप बच्चे लिख के करेंगे चेक, क्योंकि आपके केस में सीयूईटी हो या 12th हो, वो अलाउड नहीं है बेटा। ठीक है, 6,000, 180 माइनस 1,00,000 हो गया 446 बेटा। तो अच्छा, ये 446 हमें बाहर लिखना था बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बाहर जाता है। तो माइनस टैक्स पेड तो है नहीं इसमें, ईओआई कुछ वगैरह है ही नहीं, रिफंड ऑफ टैक्स कुछ नहीं है, तो ये निल हो गया। तो इधर आ गया 4,46,000। लो बच्चे, आइए बेटा। चलिए, तो अब ये हो गया। ओहो, इधर लिखा नहीं टोटल बी। देखिए यहाँ पे बी का टोटल बाहर जाएगा। तो 5,80,000 नेगेटिव में है बेटा, 40,000 भी नेगेटिव में है, और 24,000 ही है जो एक पॉजिटिव है। तो ये हो गया 5,96,000 नेगेटिव। चलो 5,00,000 थोड़ा नीचे लिखेंगे। चलो 5,96,000 नेगेटिव में है बेटा। फिर यहाँ पर आ गया आपका टोटल सी। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा? 3,30,000। 80,000 माइनस, बिल्कुल 3,30,000 आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है ना 3,30,000। 3,30 पॉजिटिव में बेटा। ठीक है, तो 4,46,000 पॉजिटिव माइनस 5,96,000 नेगेटिव प्लस 3,30 पॉजिटिव, ये बन गया 1,80,000। ठीक है, अब बेटा ओपनिंग कैश आप चेक करो, पिछले साल का कैश चेक करो बेटा, वो है 2,20,000। 2,20,000, तो कितना हो गया बेटा? ये 2,60,000। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे 40,000 ऐड कर लिया। ये आ गया आपका। अब क्लोजिंग कैश कितना है? 4,00,000। और उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 40,000 की। तो क्लोजिंग कैश कितना बना? 4,40,000। या ऊपर से भी मेरा 440 आ रहा है? द आंसर इज यस।
तो यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो क्लोजिंग कैश के बराबर होना चाहिए, तब इसका मतलब आपने आपका सीएफएस क्या है, ठीक निकाला है। इज दैट क्लियर? आर वी डन? इसी के साथ हमने पूरा क्वेश्चन क्या किया, यहीं पर ही समाप्त कर लिया बेटा। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, बट इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स थी, आप ये क्वेश्चन करें, आपका मजे से पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो निकल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। चलिए बेटा, आइए बच्चे, अब आप क्वेश्चन सेकंड पे मेरे साथ देखो बच्चे। क्वेश्चन सेकंड भी अच्छा है, कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये। आइए फटाफट शुरू करें बेटा मेरे साथ। देखो क्या बोल रहा है ये, कह रहा है शेयर कैपिटल पहले 5 लाख की थी, प्रीवियस ईयर बाद में ही है आपका, और पहले करंट ईयर है बेटा। ठीक है, तो पहले 5 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 7, लेकिन बोल रहा है नोट्स टू अकाउंट्स के पास जाओ। तो चलो नोट्स टू अकाउंट्स के पास, ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स बेटा। ठीक है, कह रहा है इक्विटी कैपिटल पहले 3 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 6 लाख की। पहले 2 लाख, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 2 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 1 लाख की। ठीक है, आइए एडजस्टमेंट देखें, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, और फोर्थ एडजस्ट, 3 एडजस्टमेंट इसमें कवर होंगी बेटा। कह रहा है ये जो प्रेफरेंस शेयर आपके रिडीम हो रहे हैं ना बेटा, ये रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च 2023 को, यानी कि साल के एंड पे जाके, साल के एंड पे जाके, यानी कि पूरा साल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रहे आपके, 2 लाख के। इज दैट क्लियर और नॉट? तो सर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर इक्विटी शेयर्स पे आप डिविडेंड दे रहे हो तो ही प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड की हम बात करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। तो बेटा इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड की बात करी है, ये देखो बच्चे। कह रहा था कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 40 पर शेयर आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। ध्यान से, डिविडेंड कहाँ से दिया आपकी बारी इन्होंने, जर्नल रिजर्व से। तो सर अमाउंट नहीं बता रहा डिविडेंड का, तो सर अब की बारी डिविडेंड प्रॉफिट में से माइनस हुआ ही नहीं है, तो आप उसको ऐड बैक भी नहीं करोगे। क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है बच्चे, अब इधर देखो जरा, इधर देखो। तो कहाँ से दिया है, जर्नल रिजर्व से। ये देखो पहले 375 का था, अब कितने का हो गया, 135 का, उल्टा कम हुआ है। तो 2,40,000 का बेटा हमारा जनरल रिजर्व कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, इन ऑर्डर टू पे ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यानी कि 2,40 का आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है। सर अगर बोल देता आधा प्रॉफिट से और आधा जनरल रिजर्व से, तो बिल्कुल फिर 1,20,000 जो है आपका, वो आपका एड बैक हो जाता कहाँ पर, वर्किंग नोट में। इज दैट क्लियर? और आधा 1,20,000 को आप फिर जो है इग्नोर कर देते। अगर बोलता कि आधा जनरल रिजर्व से आधा प्रॉफिट से, फिर सिचुएशन क्या होती कि 1,20 जो है आपका वर्किंग नोट में ऐड होता, और 2,40 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता। ध्यान से, सर पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड पूरा प्रॉफिट से दिया, तो ऐड भी पूरा प्रॉफिट में हुआ। अब की बारी बेटा डिविडेंड पूरा कहां से दिया, जर्नल रिजर्व से दिया, तो बेटा पूरा का पूरा प्रॉफिट में हम इसको इग्नोर कर देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आधा प्रॉफिट में से आधा जर्नल रिजर्व में से। तो उस सिचुएशन के लिए भी मैंने आप बच्चों को रेडी करवा दिया है बेटा। इज दैट क्लियर, गॉट इट? ठीक है बच्चे, चलो आओ बेटा आगे देखो अब क्या बोल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे डिविडेंड की बात हो रही है, कह रहा है लेकिन फाइनल डिविडेंड प्रपोज नहीं किया, वो फर्क नहीं पड़ता उससे, छोड़ो। इंटरिम डिविडेंड तो दिया, इसका मतलब अब हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड की। कह रहा है ये जो रिडेम्पशन हो रही है 1 लाख की, ये कब हो रही है, साल के एंड पे जाके, साल के एंड पे जाके ये रिडेम्पशन हो रही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बेटा जी 1 लाख। ठीक है, यानी कि पूरे साल आपके पास अवेलेबिलिटी कितने की रही है, 2 लाख। पूरे साल आपके पास अवेलेबिलिटी कितने की रही है बेटा, 2 लाख की, यानी कि डिविडेंड भी कैलकुलेट कितने पे होगा, 2 लाख। गॉट इट? क्लैरिटी है कि नहीं है? ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे कह रहा है इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है, कह रहा है अब ये तीसरी एडजस्टमेंट पड़ी है। कह रहा है इक्विटी शेयर्स जो आपके इशू हो रहे हैं, ये इशू हो रहे हैं साल के स्टार्टिंग में। कब हो रहे हैं, साल के स्टार्टिंग। और डिबेंचर्स कब रिडीम हो रहे हैं, 1 जनवरी 2023 को। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो सर जी जरा यहाँ पे देखें आप मेरे साथ। ठीक है, प्रेफरेंस और इक्विटी का तो हो गया, वो हम देख लेंगे। अब आप मेरे साथ आए यहाँ पे, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है।
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 9% डिबेंचर्स। कह रहा है पहले भी 2 लाख, अभी भी 2 लाख, लेकिन आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर देखना 9% डिबेंचर्स आ गए सर। सर डिबेंचर्स तो हमेशा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कैसे बन गए सर? जिस साल में डिबेंचर्स अब आपके रीपे होने वाले हैं, उस साल के लिए डिबेंचर क्या बन गए? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कितने के थे बेटा पहले? 50,000 के, अब कितने के हो गए? निल हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आता है? तो ये जो डिबेंचर की रिडेम्पशन हुई है बेटा, ये कब हुई है? 1 जनवरी 2023। क्लैरिटी है? यानी कि बेटा पूरे साल आपके पास डिबेंचर्स पहले तो कितने के रहे? लॉन्ग टर्म 2 लाख के, और शॉर्ट टर्म कितने के हो गए? 50,000। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक आपके पास डिबेंचर है 2.5 लाख के, फिर 50,000 के रिडीम हो गए। 3 महीने के लिए कितने के रहे डिबेंचर? 2 लाख के। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, पूरा वर्किंग नोट बनाऊंगा प्रॉपर। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये भी बड़ा हायर वर्जन है। मैं आपको हायर वर्जन के लिए भी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करें, थोड़ा सा टिपिकल आ गया, तो ये नहीं कि खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके चले गए, और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ तो हम वहां पे कर नहीं पाएंगे। मैं इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन भी करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें बच्चे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है, कह रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए नोट्स टू अकाउंट्स 3 पे चले जाओ। तो आओ, 3 पे हमें क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले साल का 25,000, इस साल का 50,000। और इनकम टैक्स प्रोवाइड बोल रहा है बेटा। प्रोवाइड वर्ड हो या मेड वर्ड हो, उसका मतलब क्या होता है बेटा? PFT, मेड इन करंट ईयर। आपको इनकम टैक्स पेड जो है वो PFT अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। याद करो टैक्स एडजस्टमेंट में तीसरा वाला एग्जांपल जो कराया था, ये वही है बेटा। मेरे सारे एग्जांपल से आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। आ जाओ, नेक्स्ट देखो बच्चे। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट हो गया आपका बेटा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बेटा पहले 3 लाख का था, अब कितने का हो गया? 5 लाख का। तो बेटा 2 लाख का जो है आपने यहाँ पे परचेज किया है, इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स अकाउंट्स नहीं है बेटा। आगे बढ़े जरा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 140 की थी, अब कितने की हो गई? 2 लाख की। अच्छा, ये एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा, ये देखो। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट माने माने टैंजिबल एसेट, और मशीनरी क्या है? ये टैंजिबल एसेट है। तो इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट आ गई। विदाउट PFD क्वेश्चन है बेटा। अब की बारी विदाउट PFD। मशीनरी 1 लाख की है, डिप्रिसिएशन उसके ऊपर 70,000 की, उसको सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और कह रहा है डिप्रिसिएशन जो पूरे साल में चार्ज हुई वो कितने की है? 70,000। बेटा जी शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्टिंग, यानी कि ये क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट है, इसमें से ये डिप्रिसिएशन माइनस नहीं। तो ये भी हम एडजस्टमेंट पूरी करेंगे। और साथ ही साथ बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, जरा देखें यहाँ पे। दिस इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले 140 की थी, अब कितने की हो गई? 2 लाख की। और कह रहा है कुछ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट 60,000 की थी, वो हमने सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है आप बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? शेल आई मूव अहेड? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। इसका भी आपको वर्किंग नोट्स टू सॉरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्वेंट्री बेटा इंक्रीज हो गया, पहले 2 लाख की थी, अब 1.5 की हो गई बेटा, माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल पहले 1.5 का था, अब 180 का। इंक्रीजिंग करंट एसेट, इसको भी माइनस कर देंगे। अब की बारी कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में ऐड ऑन करना पड़े। ये था ये सारा क्वेश्चन। नहीं समझ आया चिंता फ्री रहिए, पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूं मैं आप बच्चों के लिए। ठीक है, आइए बेटा। बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा बेटा क्वेश्चन। मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट लीव द क्वेश्चन बेटा। ठीक है, आइए बच्चे तो फटाफट। अब हमने ये बनाया ही हुआ है, तो मैं, आप बच्चे फटाफट नया नोट, नया फॉर्मेट बना लो जल्दी जल्दी। मैं सिर्फ यहाँ से रब कर देता हूँ फिगर्स को बेटा। मैं यहाँ से फिगर्स को रब कर देता हूँ बेटा। चलिए जल्दी जल्दी बनाते जाओ, आपको पता ही है कि कैसे बनाना है। नहीं अभी भी याद हुआ तो पिछले क्वेश्चन से देखते जाएं फॉर्मेट और लिखते जाएं बेटा जल्दी जल्दी। अब मैं फॉर्मेट बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप जल्दी बना लें बेटा फॉर्मेट। निर्जरा हो गई? प्रैक्टिस री प्रैक्टिस हो गई हमारी वीडियो देख के? शाबाश। फायदा हुआ यहाँ पे आने का, यहाँ पे कंसंट्रेशन बन रही है। चलो गुड। आप अगर
ये डिजाइन्स वाली एंट्रेंस में बिजी ना होते ना, मार्क माई वर्ड्स में आपको एसआरसीसी क्वालिफाई करवाता, अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व ना होते। आप इस चीज में इन्वॉल्व होने की वजह से आपने अपना 20% भी नहीं दिया निर्जरा, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व रहे ना। अगर आप सिर्फ 12th होती है आपकी और सिर्फ सीयूईटी होता, हम आराम से एसआरसीसी क्वालिफाई करते हैं। चले, बना लिया पूरा फॉर्मेट आपने? चलिए बच्चे, जल्दी जल्दी फॉर्मेट पूरा बना लीजिए। निकुंज, कितना बन गया बेटा? जल्दी बच्चे, जल्दी फटाफट। मैं लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है? आप सारे बच्चे तब तक इसको बना लो फटाफट, ठीक है? ये मैं गया और ये मैं आया। चलिए, तो आई होप बच्चे आपने लिख लिया होगा, सारा फॉर्मेट बना लिया होगा। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। फटाफट यहाँ पे वर्किंग नोट बच्चे वही वाला, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओवाई, जल्दी करेंगे बेटा। सरप्लस तो यहाँ पे आएगा ही, बाकी मैं बता देता हूँ। चलिए, आइए बच्चे। चलिए, आइए बच्चे, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। निकाल लीजिए बेटा सारे बच्चे, बेटा निकाल सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन की शुरुआत जो हो रही है बेटा शेयर कैपिटल से, यही एक मेजर आपका ना बेटा, इसी में तीन एडजस्टमेंट्स आपकी आ जाती हैं बेटा, ठीक है? तो बेटा शेयर कैपिटल है पहले 5 लाख की, अब हो गई 7 लाख की। नीचे एडजस्टमेंट देखें बेटा, कह रहा है ये जो इक्विटी शेयर आपने इशू करे बेटा, ये 1 अप्रैल 2022 को इशू करा है आपने बेटा, तो इससे रिलेटेड कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है। आइए बच्चे फटाफट चलें मेरे साथ, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है बेटा। कितने के इशू हुए हैं बेटा? पहले 5 लाख के थे, अब 7 लाख के हो गए, ये हो गया 2 लाख। सर अगर यही कम हुआ होता, अगर ये उल्टा होता तो ये होता बाय बैक। ये क्या होता? बाय बैक। पहले 7 लाख के थे, अब 5 नहीं, यानी कि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स खुद ही परचेज करे हैं बेटा, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट देखो बेटा जी। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, अब आप यहीं पर ही मेरे साथ जो है ना बेटा, आ जाएं जरा। उसको छोड़ें, इग्नोर करें, या छोड़ो छोड़ो। रिजर्व एंड सरप्लस देखो बेटा जी, लुक एट द रिजर्व एंड सरप्लस। पहले 325 का था, अब कितने का हो गया? 2.5 लाख का। कह रहा है नोट्स अकाउंट्स में चेक कर लो, नोट्स अकाउंट्स में चेक कर लो। तो बेटा पहला जर्नल रिजर्व है, अभी बताया था जर्नल रिजर्व 375 का था, अब कितने का हो गया? 1,35,000 का। तो 2,40,000 कम हुआ। ये 240 कहाँ से कम हुआ है? इन ऑर्डर टू पे ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इज दैट क्लियर? तो बेटा इंटरिम डिविडेंड कितना आ गया यहाँ पे? 2,40,000 का। फाइनेंसिंग में ये क्या होगा? माइनस होगा। और बच्चे आपका वहां पर ये वर्किंग नोट में क्या हो जाएगा? एड बैक होगा ये? सर नहीं होगा वर्किंग नोट में एड बैक, क्योंकि सर हमने ये पे ऑफ ही कहां से किया है? जर्नल रिजर्व्स। यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर ये इंटरिम डिविडेंड निल आएगा। क्यों निल आएगा बेटा? एड बैक यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ये हमने पे कहां से किया है? पेड आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। तो माइनस कहां से हुआ? जर्नल रिजर्व। तो अगर प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ तो प्रॉफिट में हम ऐड बैक भी नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे? चलो आ जाओ जी। तो बेटा जी हमारी नेक्स्ट देखें बेटा, अब रिजर्व एंड सरप्लस में तो जनरल रिजर्व तो हो गया, जनरल रिजर्व अब की बारी कम हो रहा है, और मैंने बताया हुआ जनरल रिजर्व जब कम होता है तब हम उसको ऐड बैक
नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका सरप्लस बेटा। पहले -50,000 था, अब हो गया 1,15,000 पॉजिटिव। तो बच्चे पहले 50,000 के लॉस से निकला, कितना प्रॉफिट कमाया 50,000 का, इन ऑर्डर टू फिनिश अप योर लॉस ऑफ 50,000। फिर और एक 15 कमाया, तो टोटल कितना कमाया 1,65,000 बेटा। यहाँ पे जनरल रिजर्व भी अब की बारी नील होगा। क्यों नील होगा बेटा? क्योंकि अब की बारी जनरल रिजर्व क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और जब जनरल रिजर्व डिक्रीज होता है तब हम उसको कुछ भी नहीं करते बेटा। ठीक है, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट देखो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो गया। अब वापस से बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ, हमने रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स खत्म कर लिया बेटा। ऊपर चलो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9% डिबेंचर और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 9% डिबेंचर्स, इससे रिलेटेड ध्यान से करना है। आ जाओ बेटा वर्किंग नोट 2 पे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू। डू यू एग्री विद मी और नॉट? ठीक है, तो एक ओपनिंग डिबेंचर आपका लॉन्ग टर्म वाला कितना, 2 लाख का। ठीक है, इधर देखो, ये देखो बेटा, 2 डिबेंचर्स हो गए अब की बारी आपके। इंटरेस्ट दोनों के ऊपर कितना है, 9%, तो इकट्ठे ही कैलकुलेट कर देंगे। तो सर यहाँ पे देखो, पहले एक डिबेंचर प्रीवियस ईयर कितना था, 2 लाख, और शॉर्ट टर्म वाला कितना 50,000, तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया डिबेंचर का, 2.5 लाख। समझ आता है? फिर क्लोजिंग में कितना हो गया, लॉन्ग टर्म वाला 2 लाख, लेकिन शॉर्ट टर्म वाला निल हो गया, यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस 2.5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चे जी यहाँ पे। अब कितना आ गया यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म को मिला के कितना बन गया यहाँ पे, 2.5 लाख, 2,50,000। इज दैट क्लियर? डू यू एग्री विद मी? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखें बेटा, यहाँ पे तो 2.5 लाख आ गया लॉन्ग प्लस शॉर्ट, और क्लोजिंग में कितना है बेटा आपका, खाली लॉन्ग रहा, शॉर्ट वाला तो क्या हो गया, रीपे हो गया। अब ये जो रीपे हुआ है बेटा, ये हुआ है आपका 1 जनवरी 2023 को, यानी कि बच्चे अप्रैल से लेके दिसंबर तक, यानी कि 9 मंथ्स। कितनी वैल्यू रही आपकी, 2.5 लाख। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और अगले 3 महीने, जैन से लेके मार्च तक, कितनी वैल्यू रही आपकी, 2 लाख। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? निकुंज जी क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, अप्रैल से लेके दिसंबर तक या 1 जैन तक, जैन का महीना तो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 9 महीने। वैल्यू कितनी रही, 2.5 लाख। फिर जैन से लेके मार्च तक वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 लाख, क्योंकि 50,000 क्या हो गए यहाँ पे, रीपे हो गया। रीपे हो गया यहाँ पे कितना, 50,000। अब समझ आया निकुंज कि नहीं आया बेटा? पक्का क्लियर है? चलो, नहीं हुआ क्लियर तो दोबारा बोल दे। पक्का नहीं हुआ? हो गया है, चलो ठीक है बेटा। चलो, निर्जरा क्या कर रहे हो, निर्जरा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंपैरेटिव पे आगे हो गया, डिवेंचर कंप्लीट, बस यही आना है। पिछले 2 सालों में यही क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस आए हैं डिवेंचर। पहले आप इसको, जितना मेरा कंटेंट है पहले वो कवर अप कर लो, टाइम बचेगा फिर वो भी देख लेना। ठीक है, चलो, हो गया ये सारा क्लियर। तो यहाँ पे 2.5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, फिर 2 लाख इंटू 10% इंटू 3/12। क्लियर है? ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 3/4, 25,000 इंटू 3/4, 25,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 18,750। और ये 1/4 20, ये हो गया 5,000। 5,000, चलो, हो गया, ये हो गया 23,750। क्लियर है? 23,750। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। अब जरा क्वेश्चन के अंदर देखें, इसने कुछ ऐसा तो नहीं बोला इंटरेस्ट के लिए कि जी ये कहीं और से
कि ये इंटरेस्ट जो है दैट वी आर पेइंग आउट ऑफ जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से, या इसने ऐसा बोला हो कि ये जो इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग है। पूरा क्वेश्चन देख लो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, यानी कि इंटरेस्ट प्रॉफिट से पे आउट हुआ है और ये आपका पे आउट हो चुका है, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ। तो देखो अब जरा यहाँ पे दोबारा से, तो 23750 आ गया ये। तो हम इसको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वर्किंग नोट कौन सा रहा, टू रहा ना, 23750। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 23750। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? अच्छा, उसके अलावा 50,000 का डिबेंचर रिडीम किया, रीपे किया, तो रीपेड डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर क्या हमने डिस्काउंट पे कुछ हुआ है? सीधा सिंपल बोला हुआ है, ये देखो बेटा, सीधा सिंपल बोला हुआ है यहाँ पे। डिबेंचर जो है आपने रिडीम किया ऑन 1 जन 2023 एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं बोला, कुछ ना बोला हो तो एट पार ही होता है, मतलब 50,000 की फेस वैल्यू, तो 50,000 पे क्या हो गया, रीपे हो गया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें आप। ठीक है, तो रीपेड डिबेंचर्स, चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। इसने इसमें यहाँ पे एक एजम्पशन ली थी जो याद है, एक सेकेंड बेटा। 21, एक सेकेंड, हमने ये गलत कैलकुलेशन कर ली है। 2.5 लाख 9%। अरे यार ये देखो, 10% ले लिया पिछले क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का ले लिया बेटा। 9% करो बेटा ये, चलो। 1/4 हो गया 18,000, 18,004, 4,500, 4,500। यहाँ पे भी 10% ले लिया बेटा, ये भी गलत कर दिया, 9% है, ये 9% है बच्चे। इंटू 9%, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 16,875। ठीक कर लो बेटा, मैंने 10% पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ था, प्लस 4,500, ये आ गया 21,375। 21,375, ठीक कर लो बच्चे जी इसको, ठीक कर लो इसको, 21,375 को ठीक कर लो और शिफ्ट करो अब। मैंने 9% की जगह 10% ले लिया था बेटा। आ जाओ, तो यहाँ पे बेटा 21,375, चलो 21,375, 1,375। जैसे ये जो टूल्स वाला चैप्टर है ना बेटा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ रहा है, कंपैरेटिव वाला है, वो कंपैरेटिव वाला है, वो कंपैरेटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज एक कंपैरिजन हो गया ना बेटा, माइनस क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया। तो वहीं से आप सोचो, अच्छा यार यहाँ पे माइनस हो रहा है, इट मीन्स ये कंपैरिजन की बात कर रहा है। चेंज इन परसेंटेज भी उसके आगे, कंपैरेटिव में दोनों होते हैं, कॉमन में खाली एक होता है चेंज इन परसेंटेज, बस। ये जरूर कर, नहीं उसके लिए एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना है। अभी देखना ना आप आगे क्या होता है इसमें। ये बिल्कुल भी ये मत छोड़ना, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना, 4 मार्क्स पक्के हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट देखो ये क्या बोल रहा है, ये रीपेड हो गया डिबेंचर हमारा, 21,375 हमने ठीक कर लिया। ठीक है, आइए जरा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमने कंप्लीट कर ली, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका बचा है, नोट्स अकाउंट्स में आए बेटा।
नोट्स टू अकाउंट्स में आओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का और करंट ईयर का दिया हुआ है, और नीचे इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन टैक्स मेड इन करंट ईयर वो भी दिया हुआ है बेटा, पांच छठी एडजस्टमेंट के अंदर। वर्किंग नोट बनाइए बेटा। बनाइए वर्किंग नोट। थर्ड वर्किंग नोट बनाइए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलिए, ये आपका एक सेविंग्स है, और सेविंग्स क्या होती है, लाइबिलिटी, कल सिखा चुका हूँ बेटा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का ये कितना आ गया बेटा, 25,000। और करंट ईयर का ये आ गया 50,000। इज दैट क्लियर? बैठो बैठो करो, यहीं पे बैठ के करो, यहीं पे बैठ के करो बेटा। ठीक है, चलिए। वंश मैं रिकॉर्डिंग में हूँ बेटा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। ओके बेटा। चलिए आइए बच्चे। तो देखो बच्चे, यहाँ पे ये आ गया 25,000 और ये आ गया 50,000। चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, आपने पीएफटी जो बनाया करंट ईयर में, इनकम टैक्स मेड हो, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड हो, उसका मतलब क्या होता है, पीएफटी मेड इन करंट ईयर मतलब पीएफटी वाली सेविंग्स बढ़ गई, पीएफटी वाली लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ये आ गया, एसपीएल से बनाया बेटा हमने, कितने का बनाया बेटा हमने, 45,000 का। ये वर्किंग नोट में ऐड होगा बेटा, ये वर्किंग नोट में ऐड होगा, तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 70,000। 70,000 का था, फिर भी लास्ट में कितना बचा हमारा, 50,000, यानी कि 20,000 निकाला होगा। क्यों 20,000 निकाला होगा, इन ऑर्डर टू पे टैक्स। ये हो गया टैक्स पेड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा बेटा, किस वजह से, कैश जा रहा है बेटा। चलो फटाफट चलो, हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा। तो यहाँ पे अब आप प्लस पीएफटी ऐड कर देंगे। ये इनकम इंटरम डिविडेंड जर्नल रिजर्व से, जर्नल रिजर्व डिक्रीज, हाँ ये इसी क्वेश्चन का है बेटा। पीएफटी आपने करंट ईयर में कितना बनाया, कितना आया, 25, 45, 45,000। पीएफटी तो बेटा जो आप करंट ईयर में बनाते हो वो वर्किंग नोट में क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बेटा, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना रहा आपका, 20,000। 20,000 निकला निकाला ना हमने, वर्किंग नोट कौन से आया, वर्किंग नोट 3 से। चलो, ये भी हो गया बच्चे हमारा खत्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हमारे खत्म हो गए। बैलेंस शीट में वापस आओ बेटा, वापस आओ बैलेंस शीट के अंदर, और एडजस्टमेंट्स बेटा हमारी अभी सेकंड वाली एडजस्टमेंट भी रहती है, प्रेफरेंस शेयर्स वाली एडजस्टमेंट हमारी रहती है अभी, ठीक है। बट फिलहाल सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर देखो बेटा, कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में डाला हुआ है मशीनरी, ब्रैकेट में क्या डाला हुआ है, मशीनरी। पहले 3 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 5 लाख की। और नीचे एडजस्टमेंट भी दे रहा है कि एक मशीनरी 1 लाख की थी, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आज तक हुई 70,000 की, उसको हमने सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट एसेट की वैल्यू को बढ़ाएगा, इसलिए प्रॉफिट किस साइड दिखेगा, डेबिट साइड पे। कह रहा है यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000। बनाइए मेरे साथ वर्किंग नोट 4 के अंदर, आप बच्चे मशीन अकाउंट बना लो। बनाइए वर्किंग नोट 4 में, अब की बारी विदाउट पीएफडी है, तो सारी चीजें मशीन अकाउंट के अंदर ही आएंगी बेटा। चलिए, तो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये प्रीवियस ईयर को रिफ्लेक्ट करेगा। प्रीवियस ईयर का कितना है यहाँ पे, मशीनरी प्रीवियस ईयर में कितने की है, 3 लाख की, दिया हुआ है ना बेटा बैलेंस शीट के अंदर। एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया यहाँ पे, 5 लाख। इज दैट क्लियर भाई? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर ब्रैकेट में दिया हुआ है ना मशीनरी, यानी कि ये वैल्यूज किसकी हैं, मशीनरी की वैल्यूज है। समझ आया निकुंज के नहीं आया? ठीक है। अब कह रहा है एक मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की थी, वो कितने पे बेच दी आपने, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख। देखो जी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इसी के नीचे वर्किंग नोट 4 का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आ गया आपका ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है, कॉस्टिंग माने ओरिजिनल कॉस्ट।
माइनस कर देंगे उसमें से डेप्रिसिएशन आज तक उसके ऊपर कितनी चार्ज हुई, 70,000 की। तो बुक वैल्यू कितनी बच गई, 30,000 की बुक वैल्यू बच गई। प्लस करेंगे इसमें हम प्रॉफिट एट द रेट 20%, 6,000। कितना हो गया, 36,000 में सेल हुआ बेटा। सेल वैल्यू कितनी है, 36,000। आर वी डन, क्लियर है बेटा। ठीक है, 36,000 की सेलिंग वैल्यू है बेटा इसकी। चलो, चलो जी, तो सारा हो गया अब। तो ये प्रॉफिट 6,000 का डालो ना डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल 6,000। चलो, और डिप्रिसिएशन पूरे साल की, पूरी मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन जरा चेक करो एडजस्टमेंट वन पे। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो लेनी है आपको। कितनी है, 70,000, 70,000। तो ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। बेटा जी मेरी बात सुनो, ये जो 70,000 है ना, ये सिर्फ एक साल की है। और ये वाली जो 70,000 है ना, ये जो मशीन बिक रही है उसकी लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन है। तो ये बराबर नहीं है। ये जो मशीन बिक रही है ये उसकी लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन है, जबकि ऊपर वाली डेप्रिसिएशन सिर्फ एक साल की है बेटा। इज दैट क्लियर, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आइए बच्चे। देखो जी अब यहाँ पे क्या होगा बेटा। तो बाय डेप्रिसिएशन 70,000। आइए बच्चे, तो उसके अलावा और क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट ले लिया हमने, डेप्रिसिएशन हो गई यहाँ पे सारी। तो ये आ गया 5,70,000। इज दैट क्लियर, ये आ गया 5,70,000। ठीक है। चलिए, अच्छा सॉरी, एक चीज हमसे रह गई बेटा, वही मैं सोचूं कि क्या रहेगी बेटा। से बिकी है आपकी 36,000 की, 36,000 की आपकी मशीन बिकी है, मतलब मशीन चली गई। बाय बैंक 36,000, इसको हम क्या करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दें, क्योंकि इससे पैसा आया है बेटा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 70, 5, 70 और 36, 6,06,000। 6,06,000 बेटा। लीजिए बेटा, कितना हो गया, 6,06,000। क्लैरिटी है। ठीक है। तीन थोड़ा बेटा, छह ही है। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इट्स ए नॉन कैश इनकम बेटा। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, फटाफट चलो मेरे साथ। टू कैश कहाँ से आएगा, आएगा आएगा आएगा, सो क्या कर रहा हूँ यार। यहाँ पे हो गया टू कैश। ये हो गया बेटा जी डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसका मतलब परचेज किया हमने। कितना आएगा बेटा, 3,00,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। गुड निकुंज। चलो, इज दैट क्लियर। तो सारा हमें यहाँ से बहुत कुछ मिला है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। एक डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग की है और प्रॉफिट ऑपरेटिंग का है। पहले उस पे चलो। वर्किंग नोट कौन सा था निकुंज ये, चलो। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, वर्किंग नोट 4। कितने का आया प्रॉफिट बेटा, 6,000 का। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये भी आया वर्किंग नोट 4 से। कितने का, 70,000 की। चलो अब चलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ मशीन है कितने की, 3,00,000 की, ये माइनस हो जाएगी। सेल ऑफ मशीन कितने की, 36,000 की, 36,000 की है बेटा। 70 की है बच्चे, 36 की तो है बेटा। चलो, हो गया सारा। ये ले लिया 3,00,000 ये भी, और ये 36 ये भी ले लिया हमने। नेक्स्ट देखो बेटा, सेल ऑफ मशीन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया सारा सारा, ये हो गया। आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो फटाफट। अब क्या बोल रहा है बेटा जी ये,
आइए नेक्स्ट बच्चे, उसके बाद एसेट साइड आ जाइए दोबारा से। नॉन करंट एसेट्स में बी वाला पोर्शन देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बेटा। कह रहा है पिछले साल 140 की थी, अब होगी 2 लाख की। अब इसका फिफ्थ वाला पॉइंट देखें, कह रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 60,000 वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यानी कि कॉस्ट जिसकी 60,000 थी वो बेच दी 20% के प्रॉफिट पे। तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपका बेटा? 12,000। यानी कि 72,000 की आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी। इज दैट क्लियर? इसका भी बेटा अकाउंट बना लीजिए। वर्किंग नोट 5 पे चलिए मेरे साथ। बस अब खत्म ही होने वाला क्वेश्चन, ज्यादा लंबा नहीं बचा। आइए बेटा, तो यहाँ पे आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये एसेट है, इसका ब्रॉड डाउन बेटा आपका डेबिट साइड होगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो गया? 140। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। चलिए नेक्स्ट देखें बेटा। तो प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 60,000 इंटू 20% कितना हो गया? 12,000। 12,000, ठीक है। तो बिकी कितने की है बेटा? 60,000 की है और 12,000 का प्रॉफिट, तो बिकी कितने की है? 72,000 की। यानी कि मेरा एसेट डिक्रीज हो गया। समझ आया निकुंज? ठीक है। ये प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, और जो बिकी है इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे बेटा? प्लस। ठीक है। अब और कुछ तो बैलेंस नहीं बचा यहाँ पे। ये हो गया 2,72,000, इधर भी हो गया 2,72,000। यानी कि बेटा 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट आपने और परचेज करी है। 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट आपने और परचेज करी है बेटा। टू कैश ये परचेज है क्योंकि डेबिट साइड आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर, इसको क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है चलो। तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई बेटा इसमें से। ठीक है चलें? चलें बेटा, चलो आ जाओ जी। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट हुआ बेटा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वर्किंग नोट कौन सा था? फिफ्थ था। कितना आ गया? 12,000। चलो, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये 12,000 माइनस होगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। 6,000 भी माइनस में होगा, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। चलो गलती नहीं होगी फिर। चलो, फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज है बेटा? 1,20,000। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 को ब्रैकेट में रखेंगे। सेल कितने की है? 72,000 की, वो पॉजिटिव है आपका। इज दैट क्लियर? हो गया ये हमारा सारा। तो बेटा जी एसेट्स में हमने नॉन करंट एसेट्स खत्म कर लिए। अब करंट एसेट्स पे आइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पे आइए बेटा। स्टॉक आपका बढ़ रहा है बेटा, तो इंक्रीज इन स्टॉक हो गया आपका। तो ये माइनस होगा, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस। कितना आ गया यहाँ पे आपका? 50,000। 50,000 आपका माइनस हो गया। तो नेक्स्ट है आपका बेटा यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, पहले 1.5 का था, अब 1,80 का हो गया। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 30,000 जो है बेटा आपका। खुशबू तू जा रही है बेटा अभी? कितना टाइम हो गया? 3 बज गए हैं ना, तो फिर जा, 4:15 तक आ जा वापस। कोई बात नहीं बेटा। चलो, तो बेटा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? 30,000 माइनस। चलिए नेक्स्ट देखें बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है बेटा, नोट्स पे अकाउंट्स में चेक करो। एक प्रेफरेंस शेयर का अभी भी पेंडिंग है बेटा। प्रेफरेंस शेयर अभी भी पेंडिंग है। बाकी इक्विटी नोट्स टू अकाउंट्स में डन, जर्नल रिजर्व डन, सरप्लस डन, प्रोविजन फॉर टैक्स भी डन। नीचे एडजस्टमेंट में फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट डन, दूसरी रहती है। तीसरी हमने इक्विटी और डिबेंचर दोनों कर लिया। इंटरिम डिविडेंड हमने कर लिया चौथे में। पांचवें में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स भी हमने कंप्लीट कर लिया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए बच्चे, हो, तो ये सारा हमने खत्म कर लिया। प्रेफरेंस डिविडेंड पे देखें बेटा, जरा फटाफट नोट्स पे अकाउंट्स में देखो। प्रेफरेंस शेयर पे पहले 2 लाख का था, अब कितने का हो गया? 1 लाख। और ये जो रिडीम हो रहा है बेटा, ये रिडीम हो रहा है साल के एंड पे जाके।
कब हो रहा है रिडीम? साल के एंड पे जा, यानी कि पूरे साल आपका प्रेफरेंस शेयर कितना रहा बेटा? 2 लाख का। एग्री करते हैं मेरे साथ? देख लो जरा इधर, ये देखो बेटा, रिडेम्पशन कब हो रही है? 31 मार्च 2023 पे, नोट्स में देख लो बेटा, स्क्रीन पे देख लो। कब रिडेम्पशन हो रही है? 31 मार्च 2023 पे, यानी कि बेटा एंड पे जाके। और ओपनिंग में बेटा आपका प्रेफरेंस कितने का है? 2 लाख का। और क्लोजिंग में कितना हो गया? 1 लाख। यानी कि ये जो रिडेम्पशन हो रही है 1 लाख की, ये कब हो रही है? साल के एंड पे जा। तो पूरे साल आपका प्रेफरेंस शेयर कितने का रहा? 2 लाख का। तो आपका डिविडेंड भी कितने पे निकलेगा? 2 लाख पे। तो 24,000 का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। डू यू एग्री विद मी और नॉट? समझ आता है बच्चे कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए आइए बेटा, चलिए देखिए जरा अब यहाँ पे, तो वही डिविडेंड की वही सेम कहानी बेटा, डिविडेंड की वही सेम कहानी, चाहे इक्विटी के ऊपर डिविडेंड हो चाहे प्रेफरेंस पे डिविडेंड हो, बेटा वो उसका यही सेम होगा कि वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा बेटा, वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा 2 लाख इंटू 12%, ये हो गया 24,000। ठीक है, अब ये भी हमारा खत्म हो चुका है, इसको भी एक ही बारी एडजस्ट कर लो, इसको भी एक ही बारी एडजस्ट कर लो। अच्छा इसका टोटल करो, इसका टोटल निकुंज आपने किया कितना आ रहा है? 2,34,000। कैलकुलेटर से किया खुद से किया? खुद से किया, तो एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 25,000 प्लस 24,000 कितना हो गया? 2,34,000। आ जाओ बेटा, तो 2,34,000 बचे। लो यार, ये इधर आ गया आपका 2,34,000। और प्रेफरेंस डिविडेंड हमने ऐड ऑन कर दिया, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको माइनस कर दीजिए बेटा, लीजिए। यहाँ पे आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड, वही 2 लाख के ऊपर 12%, 24,000, ये हो गया माइनस, क्योंकि पे कर रहे हो आप। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलिए अब फटाफट सिर्फ हमें क्या करना है? टोटलिंग करनी है, बाकी हमने सब कुछ कर लिया है। अरे ये 2,34 बाहर लिख दिया मैंने। 2,34,000, नहीं जरा फोन बाहर बेटा। 2,34,000 बचे, तो इसमें प्लस करो 21,375 प्लस 70,000, माइनस होगा बेटा 18,000 माइनस 18,000, ये आ गया बेटा 3,07,375। उसके बाद बचे आपका ये है नील, माइनस हो जाएगा इसमें से 80,000, ये हो गया 227,375, इसको बाहर लिखेंगे। 227,375, इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे, ये आपका आ गया 207,375। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी लगभग माइनस में ही है, तो माइनस 3 लाख, माइनस 1,20,000 प्लस 36,000 की सेल है, प्लस 72,000 की सेल है जिसकी वजह से पैसा आया, तो ये हो गया 3,12,000 नेगेटिव में, 3,12,000 नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका 2 लाख पॉजिटिव में, बाकी सब माइनस में, 21,375 माइनस, ये रीपेड करे डिबेंचर आपने, ये भी माइनस में है, रीपे करे डिबेंचर आपने 50,000 माइनस 24,000, ये हो गया 1,04,625 रुपये, ये भी माइनस में। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए, इसमें क्या क्या रह गया हमारा? ओहो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो रह गई, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड ले लिया हमने। चलिए, एक ये गलती हो गई है हमसे, और 3,12,000 ये बिल्कुल ठीक निकाला है हमने। और ऊपर हमारा ये 27, 3,07,375। एक सेकेंड,
एक गलती हो गई है। स्टॉक आपका जो है वो इंक्रीज पे नहीं है बेटा, वो डिक्रीज पे है, रियली सॉरी। ये देखो, स्टॉक आपका पहले 2 लाख का था, अब 1.5 लाख का, ये डिक्रीज में हो गया बेटा, मैंने गलत लिख दिया, रियली सॉरी, सिली एरर हो रहे हैं। ले आओ बेटा। तो ये हो गया डिक्रीज इन स्टॉक। ये 50,000 प्लस में है बेटा, ये 50,000 प्लस में है। और जो ट्रेड रिसीवेबल है आपका वो 30,000 माइनस में है, वो ठीक है। वो 30,000 माइनस में है आपका। चलो, आओ जरा। आइए, इसमें कुछ छोटे मोटे एरर हो गए हैं, कैलकुलेशन एरर हो गए हैं इसमें, 6 और 12। 50,000। एक सेकेंड बच्चे, अब ये थोड़ा सा इसमें, 2,34,000 प्लस 21,375 प्लस 70,000 माइनस 18,000, 3,07,375 रुपए, ठीक है। तो इसमें अब 50,000 प्लस माइनस 30,000, तो 3,27,375 रुपए। 3,27,000, यही बेटा एक एरर हो गया था। 3,27,375 रुपए, 20,000 इसमें से माइनस किया, ये हो गया 3,07,375। अब बेटा ये हमारा ठीक आ गया। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी वैसे ही ठीक है, 3,12,000 की। अब बच्चे हमारा रह गया एक प्रेफरेंस डिविडेंड, रीपेमेंट, रीपेड प्रेफरेंस शेयर्स। 1 लाख के आपने प्रेफरेंस शेयर्स रीपे करे बेटा। चलिए, चलो बच्चे, तो रीपे कर दिए हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स। बाकी हमारा जो है इसमें, अच्छा, इक्विटी शेयर्स बेटा, देखो बड़े इसमें छोटे छोटे एरर हो गए हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे एरर हुए हैं। पहले 3 लाख का था, अब 6 लाख का, तो 3 लाख का इशू हुआ है बेटा। आई होप आपने ये गलतियां नहीं करी होंगे, और आप मेरे को बता भी रहे होगे उधर से कि सर ये 3 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 3 है सर। ठीक है, अब ठीक है बेटा, चलो फटाफट ठीक करते हैं बेटा इसको। 3 लाख प्लस 21,375 माइनस है 21,375 माइनस 50,000 माइनस 24,000 माइनस 1 लाख। तो बेटा जी ये आपका यहाँ पे आ गया, इसमें इंटरिम डिविडेंड। अरे यार, क्या हो रहा है। इंटरिम डिविडेंड बेटा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो आएगा, क्योंकि कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, चाहे जनरल रिजर्व से पे किया, बट यहाँ पे आउटफ्लो तो हो गया बेटा। तो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, कितने का इंटरिम डिविडेंड था, 2,40,000, लीजिए बेटा। अब ठीक है बेटा, चलो। तो ये हो गया बच्चे जी 3 लाख, प्लस है 3 लाख, फिर -21,375 माइनस 50,000 माइनस 24,000 माइनस 1 लाख माइनस 2,40,000, तो 135,375 बेटा नेगेटिव में है ये। 135,375 बेटा ये नेगेटिव में है। ठीक है, रियली सॉरी बेटा, कुछ सिली एरर्स हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर्स हो गए। चलिए बेटा, आइए बच्चे, तो अब इसको एडजस्ट करते हैं बेटा। प्लस 3,07,375 रुपये माइनस 3,12,000, तो बेटा ये 1,40,000 नेगेटिव में आ रहा है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा आपका कितना है, 3,10,000 का। तो ये कितना हो गया, 1,70। तो बेटा आपका जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 1,70 ही आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, जरा चेक करें बेटा। ये देखो बेटा, ये देखो, ये रहा बच्चे आपका 1,70,000 का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी के साथ आपका कैश फ्लो खत्म होता है बेटा। कैश फ्लो जो है वो हमारा खत्म हो गया। इतना करके जाएं, बहुत है आपके लिए कैश फ्लो, इसमें सारा आपका पेपर कवर हो जाएगा कैश फ्लो। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर बेटा आपके लिए लेकर आ रहे हैं एडमिशन और चेंज इन रेशो का।
आराम से हम उसको भी वाइंड अप करेंगे बेटा, चलिए।